यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर यात्रा कर रहे थे। बुद्ध का उद्देश्य लोगों को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाना था, उन्हें दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाना था। बुद्ध का हर एक उपदेश उनके अनुयायियों और उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति को गहराई से प्रभावित करता था। इस यात्रा के दौरान बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। इस गांव में लोग बुद्ध के आगमन को लेकर बेहद उत्साहित थे। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुंचे, लोग उनके दर्शन के लिए एकत्रित हो गए। उनमें से कुछ लोग जीवन में शांति की तलाश में थे, कुछ अपने दुखों का समाधान चाहते थे और कुछ बुद्ध से सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। बुद्ध गांव में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और लोगों की जिज्ञासा शांत करने लगे। तभी एक युवक उनके पास आया और बोला, हे महात्मन, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति इस संसार में पूर्ण रूप से परफेक्ट हो सकता है? क्या ऐसी पूर्णता संभव है कि किसी में कोई भी कमी न हो? बुद्ध युवक की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मैं अवश्य दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य करोगे? युवक ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हे बुद्ध, आपके लिए कोई भी कार्य करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप बताइए कि मुझे क्या करना है। बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम उस घने जंगल में जाओ और मुझे एक ऐसा पौधा ढूंढ कर लाओ जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। उसमें न तो कोई पत्ती मुरझाई हुई हो, न ही कोई शाखा टूटी हुई हो, और वह पूरी तरह सीधा हो। ऐसा पौधा खोज कर लाओ जिसमें किसी भी प्रकार की कमी न हो। युवक ने बुद्ध के निर्देशानुसार जंगल की ओर प्रस्थान किए। वह मन ही मन सोच रहा था कि एक ऐसा पौधा ढूंढना तो बेहद सरल होगा। आखिरकार जंगल में इतने सारे पौधे होंगे और उन पौधों में से एक परफेक्ट पौधा मिल ही जाएगा। जंगल में प्रवेश करते ही युवक ने चारों ओर नजर दौड़ा। उसे कई पौधे दिखाई दिए। उसने पहला पौधा देखा तो उसमें कुछ पत्तियां मुरझाई हुई थी। दूसरे पौधे की कुछ शाखाएं टूटी हुई थी। तीसरे पौधे में कांटे थे। इस तरह एक एक कर उसने कई पौधों का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कोई भी पौधा संपूर्ण नहीं लगा। युवक को महसूस हुआ कि पूर्णता की उसकी खोज उतनी सरल नहीं है जितनी उसने सोची। कई घंटों तक वह जंगल में इधर-उधर भटकता रहा। हर पौधा उसे अधूरा लगा, कहीं कोई कमी तो कहीं कोई दो। जैसे जैसे समय बीतता गया, युवक की निराशा बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि शायद वह बुद्ध का कार्य पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन वह एक बार फिर प्रयास करने का निश्चय कर जंगल के और भीतर चला गया। वहां भी उसे कई प्रकार के पौधे मिले, लेकिन हर पौधे में कोई न कोई कमी जरूर। किसी पौधे की पत्तियां सूख चुकी थीं, किसी का तना टूटा हुआ था और किसी का आकार असामान्य था। अंततः कई घंटों की मेहनत के बाद युवक समझ गया कि जंगल में ऐसा कोई पौधा नहीं है जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। हर पौधे में कुछ न कुछ कमी है। थकाहारा और निराश युवक खाली हाथ वापस लौट आया और बुद्ध के पास जाकर बोला, हे गौतम बुद्ध, मैं संपूर्ण पौधा ढूंढने गया था, लेकिन मुझे ऐसा एक भी पौधा नहीं मिला जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। हर पौधे में कोई न कोई कमी थी। बुद्ध ने युवक की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, युवक, यही इस जीवन का सत्य है। जैसे तुमने उस जंगल में किसी भी पौधे को संपूर्ण नहीं पाया, वैसे ही इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी होती है, कोई न कोई दोष होता है। यह संसार अपूर्णताओं से भरा है और यही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। बुद्ध ने आगे कहा, पूर्णता की कल्पना करना अपने आप में एक भ्रम है। जीवन में पूर्णता का होना आवश्यक नहीं है। जो चीज इसे सुंदर बनाती है, वह इसकी अपूर्णता है। यदि जीवन में कोई भी कमी न हो, तो शायद जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। युवक बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे धीरे धीरे यह समझ में आ रहा था कि जो चीज उसे परेशान कर रही थी, वह पूर्णता की तलाश थी। बुद्ध ने उसे समझाया, जब तुम यह जान जाओगे कि हर व्यक्ति अपूर्ण है, तभी तुम दूसरों को और खुद को स्वीकार कर पाओगे। अपूर्णता ही जीवन का मूल तत्व है। इसे समझो और स्वीकार करो, क्योंकि जो इसे समझ लेता है,
वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अपूर्णता को स्वीकारना हमें सच्ची समझ की ओर ले जाता है। हम सभी अपने अपने स्तर पर अपूर्ण हैं। कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में, तो कोई अपने विचारों में, कोई अपने आचरण में, तो कोई अपने ज्ञान में। जब तक हम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम सच्चे सुख और संतुलन को प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्ध ने बताया कि अपूर्णता का अस्तित्व ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यदि सभी लोग एकदम परफेक्ट होते, तो जीवन में आनंद और संघर्ष का कोई मतलब ही नहीं होता। अपूर्णता हमें आगे बढ़ने, सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा, पूर्णता का भ्रम ही हमारे दुखों का कारण है। हम सोचते हैं कि यदि हम पूरी तरह परफेक्ट हो जाए, तो हम दुख से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन यह असंभव है। अपूर्णता को स्वीकार करने में ही सच्ची शांति है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, जिस तरह तुमने जंगल में हर पौधे को खारिज किया क्योंकि वे तुम्हारी कल्पना के अनुसार पूर्ण नहीं थे, वैसे ही हम जीवन में दूसरों से और खुद से भी बहुत सी अपेक्षाएं रखते हैं। हम सोचते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे विचारों, मानदंडों और इच्छाओं के अनुसार नहीं है, तो वह गलत है। लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इसी कारण हम दुख का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम दूसरों को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार बदलने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हम दुखी ही रहेंगे। दूसरों को स्वीकार करना और उनकी अपूर्णताओं को समझना ही सच्चे प्रेम का मार्ग है। यदि हम जीवन को उसकी अपूर्णताओं के साथ स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम अपने और दूसरों के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि सच्चा सुख उसी को प्राप्त होता है जो खुद को और दूसरों को उनकी अपूर्णताओं के साथ स्वीकार करता है। उन्होंने कहा, यदि तुम इस संसार में शांति और संतोष प्राप्त करना चाहते हो, तो अपूर्णता को ही अपनी पूर्णता मान। जैसे एक झील में कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही जीवन की अपूर्णताओं के बीच भी खुशी पाई जा सकती है। बुद्ध ने समझाया कि जिस दिन हम अपनी अपूर्णताओं को समझकर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन हम सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि अब हमें उनकी अपूर्णताओं का अनुभव हो जाता है। हम यह समझ जाते हैं कि जैसे हम अपूर्ण हैं, वैसे ही वे भी हैं। बुद्ध ने अंत में युवक को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी यह यात्रा केवल जंगल की नहीं थी, बल्कि आत्मान्वेषण की यात्रा थी। इस यात्रा ने तुम्हें यह सिखाया है कि पूर्णता की कोई सीमा नहीं होती। हर व्यक्ति अपने तरीके से अद्वितीय है और इसी अपूर्णता में उसकी विशेषता है। जब तुम अपने आप को और दूसरों को इसी रूप में स्वीकार करोगे, तब ही सच्चा सुख और संतुलन प्राप्त कर पाओगे। युवक ने बुद्ध की बातें सुनी और उनकी गहराई को समझा। अब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि जीवन की असली सुंदरता इसकी अपूर्णता में ही है। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर धन्यवाद किया और यह संकल्प लिया कि वह जीवन में दूसरों को उनकी अपूर्णताओं के साथ स्वीकार करेगा और खुद को भी पूरी तरह से समझने का प्रयास करेगा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।